हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम जानेंगे भीष्म पितामह किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का वर्णन करेंगे और उनकी वेशभूषा का वर्णन करेंगे। और भीष्म पितामह कहेंगे कि मेरे हृदय में केवल भगवान का यही रूप विराजमान रहे शरीर छोड़ते हुए। तो ये कथा सुनने से पहले गुरु महाराज की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि गुरु महाराज हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि हमें श्रीमद् भागवत कथा समझ में आ सके। तो सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक भागवत में क्या क्या हुआ है। 9वां अध्याय चल रहा है। पहला स्कंद है। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं और सभी ऋषि मुनि उनके आसपास इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। उनके सभी पौत्र वहां पर उपस्थित हैं, अर्थात आप कह सकते हैं पांडव वहां पर उपस्थित हैं। तो भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को वहां पर इसीलिए लाया गया था कि भीष्म पितामह उनको कुछ ज्ञान दे, उपदेश दे। तो भीष्म पितामह ने बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर अभी तक दिया है युधिष्ठिर महाराज को, अपने सभी पौत्रों को। उस ज्ञान में क्या क्या सम्मिलित था कि 4 वर्ण कौन से होते हैं, आश्रम व्यवस्था क्या होती है, स्त्री धर्म क्या होता है, राजनेता का क्या धर्म होता है, भक्तों का क्या कर्तव्य होता है। इस तरह से बहुत सा ज्ञान भीष्म पितामह ने दिया है। फिर भीष्म बोलते हैं कि अब मैं ये चाहता हूं कि अभी तक मैंने अपने जीवन में जो जो अनुभव किया, कि वो एक क्षत्रिय भी थे और वो सबके मंत्री भी थे, कह सकते हैं कि सेनापति थे, सभी के क्षत्रियों में अग्रणी थे, कौरवों के मुखिया थे। तो बहुत सारे विषयों पर उनका वाद विवाद हुआ है पूरे जीवन भर। तो वे सभी विषय भौतिक रूप के अधीन थे। जितने भी उनके ये विषय थे वो भौतिक रूप से उसमें कार्यरत थे। लेकिन अब भीष्म पितामह चाहते हैं कि अब मैं दिव्यता को प्राप्त करूं, अब मेरे स्मरण में केवल भगवान कृष्ण रहें। ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। अंतिम क्षण है, सूर्य उत्तरायण पर आ चुका है। जब योगी जन या भक्त जन अपने शरीर का त्याग करते हैं, वह समय आया हुआ है। तो आज भीष्म पितामह और क्या ज्ञान देने वाले हैं वह सुनते हैं। हरे कृष्णा। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुवलकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिः अस्तु मे अन्वद्या। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों अर्थात उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि भगवान कृष्ण इस धरा पर, पृथ्वी पर जब प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में, तो वे ऐसा करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति की सहायता से। भगवान की 3 मुख्य रूप से शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, जिसे जीव शक्ति भी कहा जाता है। अंतरंगा शक्ति भगवान के जो आध्यात्मिक लोक होते हैं
उनकी रक्षा करती है, या कह सकते हैं उनका निर्माण करती है, या उनकी मेंटेनेंस करती है। अंतरंगा शक्ति कौन सी है? राधा रानी। सभी गोपियों को भी अंतरंगा शक्ति कह सकते हैं। उसके बाद बहिरंगा शक्ति, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये भौतिक जगत है, इसका निर्माण बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में माता की ऐसी स्तुति की जाती है कि कुष्मांडा माता जो हैं वो सूर्य में अपना निवास करती हैं, सूर्य की रोशनी में। और जब कुष्मांडा माता प्रकट हुई थी तब इस भौतिक जगत में अंधेरा ही अंधेरा था। तो यही वो माता थी जिन्हें कहा जाता है सृष्टि की रचयिता, जिनके आने से इस सृष्टि में प्रकाश हुआ। तो भक्तजनों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें यह कह दिया जाता है कि सृष्टि का निर्माण इन्होंने किया है। जैसे भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण ने किया है, शिव महापुराण पढ़ेंगे तो शिव जी ने किया है, देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो देवी ने सृष्टि का निर्माण किया है। ऐसा हर शास्त्र में लिखा मिलता है। ये भक्त जनों का प्रश्न होता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? यह भी प्रश्न होता है कि सभी पुराणों में अपने अपने अलग अलग देवी देवताओं को बता दिया जाता है कि यही महान है और इन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण गलत नहीं बताता, सभी सत्य बोल रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसा सत्य है? वहां कहते हैं कि उन्होंने बनाया, यहां कहते हैं कि उन्होंने बनाया, किसी एक ही ने तो बनाया होगा। तो कोई तो झूठ बोल रहा है और कोई सत्य बोल रहा है। ऐसा नहीं है। वास्तव में सभी देवी देवताओं ने मिलकर सृष्टि की रचना की होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कोई कार्य नहीं करते। अब भागवत में कहा जाता है कि भगवान ने यह सृष्टि बनाई, लेकिन इस श्लोक से हमें पता चल रहा है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभु यहाँ प्रकट होते हैं। और पिछले कुछ श्लोकों में पता चलता है कि बहिरंगा शक्ति इस जगत का निर्माण करती है। लेकिन यह होता है भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से। कृष्ण स्वयं कोई कार्य नहीं करते। और जो भगवान की ये शक्तियां हैं, ये कौन है? ये माता ही तो है। अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, बहिरंगा शक्ति माँ दुर्गा है, जिन्हें पार्वती माता भी कहा जाता है। और माँ दुर्गा के 9 रूप भी बनते हैं। तो ये सभी बहिरंगा शक्ति हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण करती हैं, यह बात सत्य है। लेकिन ये सब होता है प्रभु की इच्छा से। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सृष्टि की स्थापना की, कभी कहा जाता है माता ने सृष्टि बनाई, क्योंकि सभी की इसमें भागीदारी होती है। भगवान कृष्ण की भागीदारी यह है कि उन्होंने इच्छा की। प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ की इसमें भागीदारी होती है, क्योंकि दुर्गा माता ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना ठीक उसी तरह होती है जिस तरह से भौतिक जगत में एक जीव की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी पुरुष तत्व और स्त्री तत्व की आवश्यकता होती है। तो स्त्री तत्व यहाँ पर माता पार्वती निभाती हैं और पुरुष तत्व यहाँ पर भगवान सदा शिव निभाते हैं। इसलिए सभी महापुराण, सभी शास्त्र सत्य हैं। सभी देवी देवता मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी, उनको फिर ये सृष्टि का कार्यभार सौंपा जाता है। फिर ब्रह्मा जी सभी जीवों की किस्मत लिखते हैं, उनका भाग्य लिखते हैं। इस तरह से सभी का योगदान इसमें होता है। तो हम वापस इस टॉपिक पर आते हैं। भीष्म पितामह यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति की सहायता से। अंतरंगा शक्ति उनका ये कार्य करवाती है। फिर भीष्म पितामह अर्जुन का नाम भी यहाँ पर लेते हैं कि अर्जुन के मित्र हैं आप भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण को जब उनके भक्तों के साथ जोड़कर बोला जाता है तो उसका बड़ा ही आनंद भगवान को आता है, क्योंकि अलग अलग भक्तों के साथ भगवान का अलग अलग रस छुपा होता है। कि जैसे अर्जुन के वो मित्र हैं, अर्जुन उनकी सारी बात मानते हैं, अर्जुन उनके भक्त हैं, तो भगवान को बड़ा आनंद आता है यदि कोई कहता है हे अर्जुन सखे, हे विजय सखे, क्योंकि अर्जुन इस महाभारत के युद्ध में विजयी हुए हैं। तो ऐसा भीष्म पितामह उनको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म को पता है कि भगवान के साथ यदि उनके भक्त का नाम जोड़े तो भगवान को अति प्रसन्नता होने वाली है। फिर भीष्म पितामह यहाँ पर भगवान के इस वेशभूषा का वर्णन करते हैं
क्या क्या कहते हैं कि भगवान के जो शरीर की कांति है, उनके शरीर का रंग तमाल के वृक्ष के रंग जैसा है, नीला नीला, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तमाल के वृक्ष से भगवान की तुलना कर रहे हैं भीष्म पितामह। वैसे भगवान की तुलना किसी वस्तु से कर नहीं सकते, पर फिर भी जो चीज भौतिक रूप से हमें उच्च लगती है तो उसी से हम तुलना कर सकते हैं, कुछ और चीज हमारे पास होती नहीं। तो भीष्म पितामह यहाँ पर भगवान के रंग का वर्णन कहते हैं कि तमाल के वृक्ष के जैसा नीला नीला। उनके शरीर पर पीतांबर ऐसे चमक रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती है तो अद्भुत चमक है उनके पीतांबर की। भीष्म पितामह को वास्तव में वो रूप याद आ रहा है जब भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में खड़े थे रथ के ऊपर, तो उसी रूप को भीष्म पितामह भूलना नहीं चाहते, उसी का वर्णन कर रहे हैं। नीला उनका शरीर, पीतांबर उन्होंने धारण किए हुए हैं जिस पर अद्भुत चमक शोभायमान है। चंदन की चित्रावली वाला उनका मुखमंडल। इस तरह से भीष्म पितामह उनका वर्णन करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका ये जो मुख है, आपका ये शरीर है, दिव्य शरीर, इसकी शोभा मेरे हृदय में बस जाए, मैं इसे भूलूं नहीं, ये मेरे चित्त से, मेरी आंखों से ओझल ना होने पाए जब तक वो शरीर छोड़ते नहीं। ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं यहाँ पर। तो भीष्म पितामह यहाँ पर वीर रस की सहायता से भगवान के साथ अपना संबंध बना रहे हैं। वास्तव में एक भक्त वही होता है जो भगवान के साथ किसी ना किसी रस में अपना संबंध बनाए। 5 तरह के मुख्य रस कहे जाते हैं भगवान से संबंध बनाने के। उन 5 का वर्णन थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, जैसे कि शांत रस, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस में व्यक्ति जो होता है या भक्त जो होता है वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, उनका ही स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है। जैसे कि योगी जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो डायरेक्ट सेवा नहीं करते भगवान की, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। ये होता है शांत रस। दूसरा साख्य रस, जैसे कि अर्जुन भगवान के मित्र हैं, हम भगवान को अपना मित्र समझे, हम भगवान के मित्र बने, तो ये जो भाव होता है इसे साख्य रस बोला जाता है, जैसे कि अर्जुन है। दास्य रस, हम भगवान को अपना स्वामी माने, स्वयं को भगवान का सेवक माने, इसे दास्य रस कहा जाता है, जैसे कि हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई है नहीं भगवान का, ये तो आप जानते ही हैं। तो दास्य रस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को दास माने। उसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भगवान को एक शिशु के रूप में माना जाता है। हम भगवान की माता या हम उनके पिता हैं और भगवान हमारे बच्चे हैं। इस भाव से भगवान की सेवा की जाती है, इसे कहते हैं वात्सल्य रस। जैसे यशोदा माता, और यशोदा माता तो वास्तव में उनकी माता हैं भी, और हम अपने जीवन में भी ऐसा करते हैं। आपने कुछ कथाएं श्रवण की होंगी ऐसे कि एक बुढ़िया माई जो दिल्ली की रहने वाली थी, तो वो भगवान को अपना बालक मानती थी। कितना स्नेह उनका भगवान से है। तो ये वात्सल्य रस के उदाहरण हैं। एक होता है माधुर्य रस। माधुर्य रस में भगवान को हम अपना प्रेमी मानते हैं, प्रिया का पति मानते हैं, प्रियतम मानते हैं भगवान को, अर्थात प्रेम वाला जो हमारा संबंध होता है, प्रिय प्रियतम वाला, उसे कहते हैं माधुर्य रस, जो कि गोपिकाओं का होता है, राधा रानी का है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से 5 रस हैं। तो इन 5 रसों में से हमारे अंदर कोई ना कोई रस होना चाहिए जिससे हम अपना संबंध भगवान से बना सके। तो ये भक्ति की सर्वोच्च सीढ़ी होती है, या सर्वोच्च अवस्था आप कह सकते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं भागवत के माध्यम से कि संसारी व्यक्ति दिखावे के रूप में इनमें से कोई एक रस अपना लेते हैं कि हमारा भगवान से ये रस है। मान लो कुछ महिलाएं ऐसा कर सकती हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, वही हमारे पति हैं, लेकिन वो वास्तविक है या नहीं इसका नहीं पता, वो दिखावा भी हो सकता है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। तो हमें दिखावा नहीं करना, हमें हृदय से भगवान से प्रेम करना है। यदि हमारे अंदर माधुर्य रस है
तो वो हृदय से होना चाहिए। यदि हमारे अंदर दास्य रस है तो वो हृदय से होना चाहिए। दिखावे वाले रस से भगवान की भक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता। तो हमें भगवान से शाश्वत संबंध बनाना है, दिव्य संबंध बनाना है, ऐसे गुरुजन यहाँ पर कह रहे हैं। तो भीष्म पितामह आज के श्लोक में यही वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो सुंदर आभा है, उनका मुखमंडल, उनके शरीर की कांति, उनके पीतांबर वस्त्र जिसकी चमक अद्भुत है, वह मेरे स्मरण में बनी रहे। तो इसी तरह हमें क्या सीखना है कि हमें भी हर समय भगवान के इस रूप को अपने स्मरण में रखना है। जब भी हम महामंत्र करें तो महामंत्र करते हुए हमें यही रूप भगवान का अपने चित्त में धारण करना चाहिए। इसी से हमारी भक्ति सिद्ध हो सकेगी और कोई ना कोई एक रस में हम स्थापित भी हो पाएंगे। तो यदि कोई कहता है कि मैं इस रस में हूं, तो गुरु कहते हैं कि वो दिखावा कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रस होते हैं वो एक क्रम अनुसार व्यक्ति के अंदर जागृत होते हैं कि व्यक्ति अब इतनी भक्ति कर पा रहा है, व्यक्ति अब इतनी भक्ति कर पा रहा है। तो धीरे 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 वह रस स्वयं उसके अंदर आ जाता है, उसे हमें अपनाना नहीं पड़ता, अपने आप ही वह रस आ जाता है जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है। आज के लिए श्रीमद् भागवत में इतना ही करेंगे। कल भीष्म पितामह से हम और ज्ञान लेने वाले हैं और बड़ा ही सुंदर ज्ञान भीष्म पितामह दे रहे हैं। धीरे 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 भागवत में आगे बढ़ेंगे, समझ समझ के बढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बिना समझे, बिना ध्यान से श्रवण किए आगे नहीं बढ़ना, ध्यान से श्रवण करके ही आगे बढ़ना है, तभी श्रीमद् भागवत कथा का फल हमें प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।